राम राम सभी को। आज हमारी सीरीज़ का रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 8 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में हमने किया था अपना कौन सा किया था हमने, ये हमने अपने किया जो टाइप्स ऑफ रेशियो हमने कंप्लीट किए थे। आज हमारा पार्ट 8 में हम देखेंगे इन्वर्सली एंड डायरेक्टली। अब ये टाइप क्या है, इस पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने है। देखो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये बोला जाता है कि ए वेरीज डायरेक्टली एज बी प्लस 18। ए की वैल्यू 108 है, बी व्हेन बी 36, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी 68। तो ये पढ़ने में समझने में क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन करना किस तरीके से, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। पहले देखो सबसे पहले लिखा है ए जो वेरी करता है वो डायरेक्टली, इसको हम लिखते हैं ऐसे। देखो ये होता है डायरेक्टली का साइन, इन्वर्सली डायरेक्टली मतलब ये इससे रिलेट करता है डायरेक्टली, किससे, b प्लस 18। कि जो a की वैल्यू है वो डायरेक्टली वेरी करती है b प्लस 18। तो जब भी हम, ठीक है, जब भी हम ये इन्वर्सली का साइन रिमूव करते हैं, जब भी हम ये इन्वर्सली का साइन रिमूव करते हैं, इक्वलिटी का साइन लेके आते हैं, तो इस इन्वर्सली की जगह एक कॉफिशिएंट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक कॉफिशिएंट आ गया। वो क्या आ गया, हमने कॉफिशिएंट एक्स वाई जेड हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इस कॉफिशिएंट की क्या वैल्यू आई है। तो अब देखो व्हेन ए 108 क्या बोला हुआ है, जब ए, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, ए जब 108 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 36। तो इसका क्या कोफिशिएंट है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ए क्या है, ए की वैल्यू जब 108 है तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपकी 36। 36 प्लस 18, तो ये कितना हो गया, 108 इजिकल्स टू के प्लस कितना होगा ये 54। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई डायरेक्ट आपकी कितनी, आ गई आपकी के की वैल्यू आ गई आपकी 2। कि मतलब जब ए 100 ओ बी जब 36 है तो ए की वैल्यू क्या है, 108 है। अब तुम इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा 36 और 8 का। ऐसे ये बनना चाहिए, हम यहाँ बन सकता है कि अगर मैं डायरेक्ट देखूँ कि ए बी का रिलेशन क्या है, इसका मुझे दिख रहा है 3 गुना, इसका मुझे क्या दिख रहा है 3 गुना। तो ऐसे ही मैं अगर बी का देखूंगा, बी का क्या है 68, तो इसका 3 गुना कितना होगा, इसका 3 गुना आपका हो जाएगा 180 और 24 204। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन हमारे नहीं देखे जाते, क्वेश्चन देखे जाते हैं हमारे इस तरीके से जैसे मैंने करवाया है। तो मुझे वो एक मल्टीप्लाई फैक्टर बीच में निकालना पड़ता है। तो जब हम ये इन्वर्सली का साइन या इन्वर्सली का या डायरेक्टली का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक कोफिशिएंट ले लेते हैं। तो उस कोफिशिएंट की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वैल्यू क्या आई है हमारी 2। तो हम सेम रखेंगे इक्वेशन, ए इज इक्वल्स टू के बी प्लस 18। अब उसने क्या बोला है कि ए की वैल्यू हमें निकालनी है जब बी कितना है, बी है 68। तो अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू क्या निकाली हमने 2, बी कितना है 68 प्लस 18, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 86, ये कितना हो गया आपका 172। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 172। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को ये सॉल्व करना होता है। अब क्या सारे ही क्वेश्चन हमें इस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे कि पहले कोएफिशिएंट निकालो फिर निकालो, नहीं। ठीक है, करने का एक सेकंड तरीका होता है, वो हम यहाँ देखते हैं। तो पहले हमने इक्वेशन हमारी क्या आई थी, इक्वेशन हमारी ये थी b प्लस 18। अब मैं क्या करता हूँ, कोफिशिएंट को रखता हूँ बराबर, कि मेरा ये पहली इक्वेशन है a1 और ये b1। तो मेरी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी b1 प्लस 18। ऐसे सेकंड की मुझे निकालनी है, a2 इजिकल्स टू के b2 प्लस 18। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, a2 अपॉन में b2 प्लस 18। देखो ये भी k के बराबर है और ये भी k के बराबर है, तो ये क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि a1 अपॉन b1 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 प्लस 18। अब जो वैल्यू हमें दी है यहाँ पे हम उसकी वैल्यू, यहाँ पे हम उसको वैल्यू को पुट कर देंगे।
यहाँ पे स्टार्टिंग में A1 कितना दिया हुआ है 108 और B1 की वैल्यू है 36 + 18। यहाँ हमें इसकी A की वैल्यू निकालनी है। यहाँ B कितना है 68 + 18। अब यहाँ क्या आएगा 108 अपॉन में 54। यहाँ पे A2 निकालना है, कितना हो गया 86। देखो ये इससे कट गया 2 पे, हो गया मल्टीप्लाई। तो A2 की देखो वैल्यू क्या आ गई 172, जो हमने उस तरीके से हमने जो निकाला है फर्स्ट तरीके से, यहाँ भी हमारा सेम ही आंसर आया है। तो हमें करना क्या होता है, हमें ये कोफिशिएंट बनाना होता है, इस कोफिशिएंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है और बस उनको आपस में क्या रख दो, उनको आपस में बराबर रख दो, तो तब भी हमारा आंसर फाइंड आउट हो सकता है। ऐसे ही आगे और भी और क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। ठीक है, देखो ये हमारा साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के और इन्वर्सली है z के, और x ही इन्वर्सली है z के। देखो इन्वर्स में क्या होता है, वो अपॉन में आ जाता है और डायरेक्टली में उसके सामने ही रहता है। तो अभी मैं इसको कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y ऊपर z नीचे। तब भी सेम इक्वेशन है कि x जो है y से डायरेक्टली है और z से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो मेरी इक्वेशन बन गई। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये साइन रिमूव करूँगा और क्या कर दूंगा, एक कोफिशिएंट लगा दूंगा y अपॉन z। तो मेरे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x z मल्टीप्लाई में y डिवाइड में, ये k की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे x1 इंटू z1 अपॉन y1 बराबर x2 इंटू z2 अपॉन में y2। अब जिस चीज़ की मुझे वैल्यू दी है यहाँ पर पुट कर दूंगा और सॉल्व करूँगा। मुझे x1 कितना दिया है, स्टार्टिंग में x है हमारा यहाँ पे 2.5 और z की वैल्यू है 4.5 और y की वैल्यू है स्टार्टिंग में 1.8 बराबर है x, हमें निकालना है x2 और z2 की वैल्यू क्या है 1.25 अपॉन में y की वैल्यू है 4.2। अब देखो यहाँ पे 3 0 है, ठीक है, देखो 1 0 2 0 3 0, ठीक है, मतलब नीचे तो आएंगे 2 0, ऊपर आएगा 1 0, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नीचे आएंगे 2 0 और ऊपर जाएगा 1 0। अब देखो 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया और ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब हमारी जो वैल्यू है वो बिना पॉइंट्स के आ चुकी है। तो देखो हम याद कर सकते हैं, ये कटा 9 से, ये 5 पे, ये 2 पे, ठीक है। फिर 5 से 5 पंजे 125, तो ये कट गया पूरा का पूरा 5 पंजे 125, ठीक है। 2 से आपका ये कट गया 21 पे, तो सब कुछ कट चुका है। तो x2 की वाली वैल्यू क्या आ गई 21। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करने होते हैं, पहले हमें रिलेशन बनाना होता है, फिर कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर उस इक्वेशन को आपस में बराबर में कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन ने भी एक मैंने फाइंड किया है आपके लिए ये, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को स्टॉप करके खुद करने का ट्राई करना, फिर इसका सॉल्यूशन आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से हटाया बराबर कोफिशिएंट का साइन, तो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई a बाई बी इजिकल्स टू के। तो मतलब a1 बराबर b1 इजिकल्स टू a2 बराबर b2। अब a1 की वैल्यू क्या दी है 210 और b2 की वैल्यू 51, a2 की वैल्यू निकालनी है और b की दी है 136, ठीक है। अब ये आप इसको आप काटोगे, देखो कैसे कट रहा है भी ये, ठीक है। अब इसको काटते हैं,
कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, 3 से काटते हैं पहले, 3 से ये कटा, फिर आपका ये कट गया 70 पे, ठीक है। फिर इसको काटेंगे हम, फिर 17 से ये कट जाएगा, 17 से ये कट जाएगा आपका 8 पे, तो क्या आ गया 70 इंटू 8 कितना आ गया 560। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 560, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेटेस्ट अभी एग्जाम में आया था RRB NTPC के, ठीक है, वहाँ से मैंने क्वेश्चन को ये उठाया है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। क्वेश्चन में आपको बोला है, पहले ही रिलेशन दिया है कि एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, और फिर ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। अब देखो यहाँ पे एक्स का रिलेशन ए के स्क्वायर के साथ है, यहाँ नॉर्मल ए का रिलेशन वाई के साथ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा इसको बराबर किया, एक कोफिशिएंट आ गया के स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको मानता हूँ K1 मान लेगा, क्योंकि दो अलग अलग कोफिशिएंट आएंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे बराबर करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले मैं करता हूँ A इज इक्वल्स टू K2 अपॉन में वाई, तो मेरा कोफिशिएंट आ गया। अब दोनों को मुझे क्या करना है, इक्वल करना है, तो क्या कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू K2 का स्क्वायर और अपॉन में वाई का स्क्वायर। अभी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या मान लूँगा कि ये जो K1 है और K2 को मैं एक के कोफिशिएंट मान के चल लूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये ए स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है ए स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर की इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, K1 तो है ही है, और ये कितना आ गया K2 का स्क्वायर और अपॉन में वाई स्क्वायर। तो मैं क्या मान लूँगा, इस पूरे को अपना एक सिंपल कोफिशिएंट मान लूँगा कि ये मेरा K हो गया K1 और K2 स्क्वायर के बराबर। ये क्या हो गया K अपॉन में वाई स्क्वायर। तो K के ऑप्शन की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू K, तो मतलब x1 इंटू Y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 इंटू Y2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कि जब x की वैल्यू 97 थी तो y की वैल्यू 6, मतलब 2 बार स्क्वायर, 2 बार है, ये y हमारा 2 बार है, तो x2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ भी y 2 बार है, ये कट गया 3 पे, फिर ये कट गया 3 पे, मतलब क्या जो भी आंसर होगा मेरा 9 का मल्टीपल होगा, वरना क्या है 97 इंटू 9, 7 9 ज़ा 63, लास्ट में 3 आएगा, और लास्ट में 3 हमारा ए के ऑप्शन में है 873 में। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 873। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, तो एक बार दोबारा जिसको समझना है दोबारा वीडियो प्ले करके देख लेना, रिवर्स में जाके इसको एक बार देख लेना। क्वेश्चन यही था कि x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के और a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 y के। तो मैंने पहले क्या किया, कोफिशिएंट लेके आया, फिर उनको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यहाँ a था, यहाँ a स्क्वायर था, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। फिर इस a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। फिर इस पूरे जो दो कोफिशिएंट अलग अलग थे, इसको एक ही कोफिशिएंट मान लिया, ये वाला एक ही कोफिशिएंट मान लिया। एक कोफिशिएंट निकाल के इनको आपस में बराबर कर दिया और वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट टाइप बचा है, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं अपना मिसलेनियस, ठीक है। यार बीच में एक वीडियो छूटी हुई है जिसको मैं बीच में ऐड कर दूंगा, वो क्वेश्चंस की बीच में काउंटिंग आपकी वो मिसप्लेस होगी, वो देख लेना एक बार कि बीच में एक टाइप आएगा टाइप 4, वो मैं थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चंस डालने दूसरे थे इसमें चले दूसरे गए हैं, तो वो मुझे क्वेश्चन चेंज करके मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड करके बीच में डाल दूँगा। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पहले क्वेश्चन करते हैं अपना। देखो क्वेश्चन में ये बोला है मिसलेनियस में
तो ये तीन एक हमें रेशियो दिए हैं जिनका रेशियो 3, 4, 7 है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो ये तीन रेशियो दिए हैं कि ये एक इक्वेशन है रेशियो, फिर एक इक्वेशन है रेशियो, फिर एक इक्वेशन है रेशियो, बराबर है 3, 4, 7 के। मतलब जब मैं इन दो को ऐड कर दूंगा तो वो थर्ड वाले के इक्वल हो जाएगी। मतलब जब मैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को इक्वल कर दूं तो वो बराबर हो जाएगी फर्स्ट और सेकंड को, जो मैं एक प्लस कर दूंगा तो वो बराबर हो जाएगी थर्ड इक्वेशन के। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, इन दोनों को करूँगा ऐड और इक्वल रख दूंगा इस वाली के, थर्ड वाली के। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 8z। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y माइनस 3z प्लस 4w। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, 4x प्लस 5z माइनस 7w। अब x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, z वाले एक तरफ करके उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो एक यहाँ पे x है और एक यहाँ x है, तो क्या करूँगा 4x माइनस x यहाँ आ गया, एक यहाँ y है और एक यहाँ y है, मतलब माइनस 2y प्लस y, और एक बस 2 ही y थे। अब z एक ये है और एक ये है, तो 8z माइनस 3z, एक w, एक ये 5z है, प्लस का है, यहाँ की क्या हो गया माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 5z। अब एक माइनस का 7w यहाँ है और एक w यहाँ पे है, तो प्लस का है, यहाँ कर देंगे उसको माइनस का। ठीक है, अब देखो इसमें से गया बचा माइनस का y। ठीक है, अब ये कितना हो गया, प्लस का 8z, प्लस का 8z और माइनस का 8z, तो पूरा ये तो कट ही गया। यहाँ क्या बचा 3x और माइनस 11w। अब ये क्या हो गया 3x यहीं का यहीं, ये माइनस का y यहाँ के प्लस का y हो गया, माइनस का w यहाँ के प्लस का w हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन हमसे पूछा है 6x प्लस 2y माइनस 17w अपॉन में w। अब देखो ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन दिख रही होगी, यहाँ पे ये दिख रहा है 3x प्लस वाई। तो जब मैं इसको दोगुना कर दूंगा 2 से इंटू, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 2y, और यहाँ 2 से इंटू किया तो यहाँ भी 2 से इंटू होगा, इक्वल करने के लिए कितना हो गया 22w। तो मतलब मैं इस इक्वेशन की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मतलब 22w माइनस 17w अपॉन में w कितना हो गया 5w अपॉन में w कैंसिल, कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या पूछा है, यहाँ हमसे पूछा है सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बस नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, इसको इसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। अब देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है, ये हमारा होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, लैंड और वाटर है, कुछ पानी है और कुछ कितना है, कुछ पानी है और कुछ हमारा क्या है, कुछ हमारी ज़मीन है। तो उसने बोला पूरी लैंड और पूरी लैंड और वाटर का जो रेशियो है कितना है, वो आपका रेशियो है 3 और 5 का, मतलब टोटल लैंड और वाटर का रेशियो है आपका 3 और 5 का। अब वो दो पार्ट में बटा हुआ है इक्वली, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का और ये साउथ हेमिस्फीयर का। देखो हमें किसका दिया है, नॉर्थ का दिया हुआ है, नॉर्थ का हमें दिया हुआ है और हमें ये निकालना है साउथ का। अब मुझे बताओ कि जितना, अब हमने इसको इक्वली बांटा हुआ है अर्थ को, तो जितना लैंड और वाटर नॉर्थ में होगा उतना ही सॉरी, जितना ही लैंड और वाटर नॉर्थ में होगा उतना ही साउथ में भी होगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ कितना है, यहाँ लैंड और वाटर 9 और 7 16 है, तो टोटल 16 यहाँ होगा, टोटल 16 साउथ में भी होगा। टोटल हमारा क्या होगा, हमारा साउथ के अंदर भी होगा। तो नॉर्थ में 16 और साउथ में 16, तो टोटल कितना हो जाएगा होल 32। कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए 32, लेकिन यहाँ है कितना टोटल, टोटल यहाँ तो हमारा है सिर्फ 8,
तो हमें क्या करना है, 8 को हमें 32 बनाना पड़ेगा। तो मतलब किससे इंटू करना पड़ेगा, 4 से। तो ये भी पूरा 4 से इंटू होगा, 3 चौके 12 और 4 पंजे 20। तो हमारा रेशियो क्या बन गया, 12 और 20 का हमारा रेशियो बन गया नया। तो अब देखो 12 में से 7 में 7 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 5। ऐसे ही 20 में से 9 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 11। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 5 और 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन था कि जितनी लैंड और वाटर हमारा नॉर्थ में होगा उतना ही हमारा साउथ में हो गया, इसको इक्वल कर दिया और आंसर हमारा हो निकल गया। अब हमने तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि देखो उसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो देखते हैं। बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि एक एग्ज़ामिनेशन हुआ है कि जिसमें क्या है, सक्सेस टू फेलियर, मतलब जो बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं और फेल हुए हैं, उनका रेशियो क्या है, 5 और 2 का रेशियो है। ठीक है, कोफिशिएंट मान ले रहे, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, 5 और 2 का रेशियो है। उसने बोला अगर 14 बच्चे कम फेल होते तो रेशियो क्या होता, ये रेशियो हमारा नया हो जाता 9 और 5 का। तो मतलब अगर यहाँ पे 14 बच्चे कम फेल हुए होते तो नया रेशियो ये बन जाता। तो यहाँ क्या आ गया, अब इसको करेंगे क्रॉस इंटू करेंगे, कितना आ गया 25x और ये 18x माइनस 14 में 126। यहाँ क्या आ गया, 25 में 18 गए 7 और 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 और 8 18। क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अपीयर इन एग्जामिनेशन। टोटल कितने हैं हमारे, टोटल है 5 और 2 के रेशियो में टोटल कितने हैं 7x। तो कितनी 7x की वैल्यू, तो ये तो आई रखी है ऊपर, 7x की वैल्यू टोटल कितनी है 126। तो हम क्या करते हैं 126 हमारा आंसर लगा देते हैं, ऑप्शन में भी है, लेकिन ये सरासर हमारा ये पूरा का पूरा सरासर ये गलत है। क्यों गलत है, अब वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर 14 बच्चे ज़्यादा फेल हो गए, 14 बच्चे कम फेल हुए हैं, कि हैड द नंबर ऑफ फेलर बीन 14 मोर। अरे ये तो उल्टा ही कर दिया मैंने, कि हैड द नंबर ऑफ फेलियर बीन 14 मोर देन सक्सेस। अब उसने बोला कि अगर 14 बच्चे और ज़्यादा फेल हो जाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस आता, जो आपका यहाँ पे ये प्लस आता, तो यहाँ से ना प्लस ही आता है यहाँ पे। ठीक है, आंसर सेम ही आता हमारा, तब भी 126 ही आता, लेकिन हमारा आंसर 126 नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा अब देखते हैं। ठीक है, अब उसने बोला 14 बच्चे और अगर फेल होते, अब देखो टोटल जितने बच्चे क्लास में हैं, पहले कुछ बच्चे होंगे, कुछ बच्चे पास, कुछ बच्चे फेल, ये 2 पॉसिबिलिटी होंगी। उसने बोला अगर 14 बच्चे और ज़्यादा फेल हो जाएंगे, 14 बच्चे और ज़्यादा फेल हो जाएंगे, तो टोटल नंबर तो उतने के उतने रहेंगे ना। अगर किसी पर सपोज एग्ज़ाम आपके समझ लो, सपोज टोटल स्कूल में क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 60 पास हुए, 40 फेल हुए, और मैंने बोला अगर 10 बच्चे और फेल हो जाएं तो टोटल कितने फेल हो गए 50। तो क्या अभी भी आप यहाँ पे 60 ही रखोगे, अगर यहाँ 60 रखोगे तो आपका टोटल कितना होगा 110। लेकिन आपके स्कूल में तो बच्चे सिर्फ 100 ही है, तो ये 10 बच्चे एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, इसमें जो 10 बच्चे हैं ये एक्स्ट्रा आए कहाँ से। ये आपने गलती ये हो गई कि अगर आपने 10 बच्चे आपने ज़्यादा फेल करे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो यहाँ पे पासिंग बच्चे भी 10 कम ही तो हो जाएंगे ना। 10 अगर यहाँ अगर बढ़ा रहे हो तो फेल पास में से उसको कम भी तो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना था हमें, 60 में से 10 कम करने पड़ते, तो यहाँ 50 हो जाते, और 40 में यहाँ पे 10 जोड़ते तो कितने हो जाते 50 हो जाते, और टोटल कितने हो जाते 100। कि अभी भी 100 है और पहले भी 100 थे, क्योंकि हमने ना कोई बाहर से बच्चे लेके आए, ना कोई हमने बाहर बच्चे भेजे, हमने सिर्फ क्या किया है पास वालों को कम कर दिया, फेल वालों को बढ़ा दिया। लेकिन इसने लाइन ये बोली नहीं है, ये हमें खुद ही अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर हम पासिंग बच्चों को फेल ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात क्या है, पास बच्चे कम होंगे, तो हमें वहाँ से भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन कैसे सी बनेगी, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे पास, यहाँ पे फेल,
ये 5x और 2x पहले का रेशियो था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर हम पास कम करेंगे, अगर हम वो फेल को अगर बढ़ा देंगे तो उतने ही बच्चे पास कम होंगे, तो रेशियो क्या बन गया 9 और 5 का। अब इसको क्रॉस इंटू करो, कितना हो गया 25x माइनस 70, 18x प्लस 126। अब कितना हो जाएगा 7x, तो 126 प्लस 70, तो 7x कितना हो गया 196। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, टोटल पूछा है, टोटल मतलब क्या हो गया, पहले 5x थे पास और फेल 2x, तो टोटल कितने हो गए 7x, और उसी की हमारे पास वैल्यू आई गई है, तो 7x की वैल्यू क्या हो गई 196। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये छोटी सी मिस्टेक मत करना, तुम आंसर गलत करोगे वो ऑप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन में देखो बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं पास और फेल। ये टोटल से जो पास हुए हैं वो है 25/4, और कोएफिशिएंट मानते हैं इतने इतने 25 और 4 बच्चे आपके पास और फेल हुए हैं। उसने बोला अगर एक नया बच्चा आ जाए, वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर, अगर एक बच्चा नया आता है एंड पास्ट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज फेल स्टूडेंट 3 वाज 3 ईयर देन अर्लियर। उसने बोला अगर एक नया बच्चा आ जाए और वो भी पास हो जाए, तो मतलब यहाँ पे एक नया बच्चा जुड़ गया, यहाँ पे एक नया बच्चा जुड़ गया, वो नया बच्चा आया और वो पास हो गया, नया बच्चा आया और पास हो गया। उसने बोला कि जितने बच्चे पहले जो फेल होते थे वो 3 कम हो गए। अब देखो अगर फेल होने वाले बच्चे 3 कम हो जाएंगे, तो वही बच्चे क्या होंगे, जो बच्चे पहले फेल होते थे अब वो हो जाएंगे पास, अब वो क्या हो जाएंगे, अब वो हो जाएंगे पास। तो रेशियो क्या हो जाता है 22 और 3 का, ठीक है। ये चीज़ में समझने वाली थी कि एक बच्चा नया आ गया, वो आते ही पास हो गया, और 3 बच्चे कम फेल हुए हैं तो वो 3 बच्चे पास हो गए होंगे, तो रेशियो क्या बन गया 22 और 3 का। हम करते हैं इसको सॉल्व, कितना आएगा 75x, इसको इससे इंटू करेंगे, और तीन और एक कितना हो जाएगा 4, 4 तिया 12, ये कितना हो गया 88x माइनस 66। अब इसको वहाँ माइनस और ये यहाँ पे आके प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका 78, ये कितना हो गया आपका 12x, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक सेकेंड, ये आपका आ गया 8 और ये 12, फिर 8 में फिर 13 आएगी, ये 13 नहीं आएगी 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। अब क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास्ड एंड इन एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। हमें डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है डिफरेंस, कितना कि जो पहले बच्चे पास हुए थे और जो बच्चे फेल हुए थे उनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 21x, एक x की वैल्यू क्या आई है 6, तो ऑप्शन क्या आ गया 126। अब देखो, अब मैं ये क्वेश्चन बिना इतना बड़ा करे भी मैं आंसर इसका फाइंड आउट कर सकता था, वो देखो कैसे। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें डिफरेंस निकालना है जितने बच्चे पहले पास हुए और फेल हुए, उनका डिफरेंस क्या है 21, मतलब जो भी आंसर होगा या तो 21 होगा या इसका क्या होगा, या इसका मल्टीपल होगा। 21 मतलब क्या है 3 और 7 का मल्टीपल, तो हम चेक कर लेंगे। देखो ये 3 का मल्टीपल है लेकिन 7 का नहीं है, 7 का नहीं है, ये आपका 3 7 8 12 3 का है लेकिन 7 का नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, यही है जो एक 3 का ही मल्टीपल है और 7 का ही मल्टीपल है, मतलब ये भी 21 का मल्टीपल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 126, बिना भी आंसर निकाले हम यहाँ तक पहुँच सकते थे, ठीक है। तो अब बाकी बचे जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। कितने क्वेश्चन है एक बार देख लो पहले, 94 5 6 7, ठीक है 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो अब करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। जब तक के लिए जितने क्वेश्चन हो गए हैं उनको रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी पीडीएफ पूरी कंपाइल पीडीएफ आपको भेज दूंगा, उससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।